कुछ कहानियां शायद ऐसी होती हैं जिनका कोई अंत नहीं होता, फिर भी वे कहानियां जीवन के पन्नों पर हमेशा के लिए अंकित हो जाती हैं। आज मैं तुम्हें ऐसी ही एक घटना सुनाने जा रहा हूं। यह मेरी जिंदगी के सबसे डरावने और यादगार अनुभवों में से एक है। मेरा नाम अरिंदम है। मैं पेशे से एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूं। यह घटना नौकरी में आने के कुछ साल बाद की है। उस समय मैंने अपने गांव जाने का निश्चय किया, लेकिन अकेले नहीं। मेरे साथ जा रहे थे मेरे 3 दोस्त, सुचित्रा, तिथि और अयन। उन्हें साथ ले जाने के पीछे एक बड़ा कारण था। दरअसल मेरे ये तीनों दोस्त कोई साधारण लोग नहीं थे। वे सभी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उन्होंने पहले भी कई अजीब और डरावने रहस्यों को सुलझाया था, और इसी वजह से मैंने उन्हें अपने साथ लिया। क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमारे गांव के जंगल में तरह तरह की अजीब घटनाएं हो रही थीं। अचानक लोगों का गायब हो जाना, इन सब को देखकर गांव के लोग आतंकित थे। हमने ठान लिया कि इस बार उस रहस्य का पता जरूर लगाया जाएगा, और इसी उद्देश्य से हम चारों उस दिन गांव की ओर निकल पड़े। उस दिन अमावस्या की रात थी। सुबह 8 बजे निकलने के बावजूद गांव पहुंचते पहुंचते रात हो गई। जंगल के अंधेरे रास्ते से गुजरते समय चारों ओर अजीब सी निस्तब्धता छा गई। कभी कभी अज्ञात सी आवाजें सुनाई पड़ रही थीं। लग रहा था मानो कहीं कोई हंस रहा हो, तो कहीं कोई धीमी फुसफुसाहट कर रहा हो। सबके दिल में हल्का हल्का डर समा रहा था। कोई मानना नहीं चाहता था, लेकिन चारों नजरों में एक अनकहा भय साफ झलक रहा था। कुछ देर बाद अचानक सामने गिर पड़ा एक विशाल पेड़ की डाल। गाड़ी रोकनी पड़ी। जब सब लोग डाल हटाने के लिए नीचे उतरे, तभी पीछे से तिथि और अयन की आवाज आई, इधर आओ। लेकिन वे कहीं नजर नहीं आए। बस जंगल की गहराई से उनकी आवाजें सुनाई पड़ रही थी। अनजाने खिंचाव में बाकी लोग दौड़ते हुए जंगल के अंदर चले गए। जितना आगे बढ़ते गए, उतना ही डर गहराता चला गया। और तभी आंखों के सामने उभरा एक भयावह दृश्य। अंधकार की गहराई में खड़ा था एक राक्षस का पेड़। उसकी लंबी लंबी शाखाएं तिथि और अयन को लपेटे हुए थीं। उनकी चीखों से पूरा जंगल कांप रहा था। बचकर भागने की कोशिश की गई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उसी पेड़ की शाखाएं लपक कर बाकी लोगों को भी जकड़ ली। चारों उस रात जंगल की अंधेरी गहराइयों में समा गए। कुछ महीने बाद शहर से 3 लोग गांव लौट रहे थे। देर रात को फिर वही जंगल का रास्ता लेना पड़ा। चारों ओर फैली थी अजीब सी चुप्पी। तभी सड़क किनारे दिखे 2 चेहरे। ध्यान से देखते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। वे थे तिथि और अयन। कुछ महीने पहले जो लापता हो गए थे, वे चेहरे मानो अंधेरे को चीरकर सामने आ गए थे। उनका शरीर पत्थर सा सफेद, होंठों पर अजीब सी मुस्कान और आंखें लाल चमकती हुई। वे धीरे धीरे गाड़ी के पास आए और फुसफुसाकर बोले, हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अचानक चारों ओर ठंडी हवा का झोंका चला। हवा का शोर थम गया और उस सन्नाटे में साफ हो गया, ये इंसान नहीं थे, बल्कि उस अंधेरे जंगल में खोए हुए लोगों की परछाइयां। आज भी कहा जाता है, अमावस्या की रात जो भी उस जंगल के रास्ते से गुजरता है, उसे सड़क किनारे तिथि और अयन हाथ हिलाते हुए दिखाई देते हैं।